परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हमारा वही हाल होता है जो पुरंजन का होता है। जरा का आक्रमण होगा, रात्रियां दिवस आक्रमण करेंगे और धीरे धीरे हमारी कामेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब नष्ट होती जाएंगी और हम धीरे धीरे जरा को प्राप्त हो जाएंगे और अंतोगत्वा हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया। पंचम स्कंद में मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत का चरित्र है। बड़े प्रतापी थे प्रियव्रत। महाराजा प्रियव्रत ने विचार किया कि रात्रि होती है, दिन होते हैं, मैं चाहता हूं कि संसार में कभी रात्रि हो ही ना। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना वालों ने क्या बना लिया है, एक सूर्य और बना लिया है, एक सूर्य और बना लिया है। देखिए हमारे ग्रंथों में बहुत पहले ही बता दिया गया है, रथेन ज्योतिर्मयेन रश्मिमपि दिनम करिष्यामि। महाराज प्रियव्रत ने कहा कि रात्रि को समाप्त न किया जाए, इसलिए रथ में ज्योति उत्पन्न करने वाली एक ऐसे रथ का निर्माण किया जिसमें जो सूर्य के समान जो है ज्योति उत्पन्न कर रहा था। अब रात्रि हो ही नहीं रही थी तो देवता लोग घबरा गए। ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े आए और बोले, अरे ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से कहा कि ये क्या हो रहा है सृष्टि में। तो ब्रह्मा जी भी दौड़े दौड़े अपने पुत्र प्रियव्रत के पास गए, कहा ऐसा ना करो, रात्रि मैंने ही दी है, लोगों को विश्राम करने के लिए दिया है, प्रकृति में कोई भी वस्तु व्यर्थ की नहीं है पुत्र, उसका उपयोग करना ठीक से सीखो। समझाने पर प्रियव्रत मान गए, पर इनके प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और सप्त सागर की रचना हुई। प्रथम द्वीप है जम्बू द्वीप, जिससे आप और हम वासी हैं। इस जम्बू द्वीप के राजा प्रियव्रत के बड़े पुत्र हुए अनिग्ध, और अनिग्ध के पुत्र पूर्वचित्त नामक अप्सरा से विवाह किया, जिनके 9 पुत्र हुए। अंत में अनिग्ध ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके सभी को बांट दिया। भी पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ जब किया तो भगवान श्रीमन नारायण उनके घर में ऋषभ देव जी बन करके प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी की दिव्य महिमा से इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र ने राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया। ऋषभ भगवान ने योग बल से अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ कर दिया और क्षमा याचना ले ली। जयंती से ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हुए भरत जी महाराज। वो इतने प्रतापी हुए कि उन्होंने पूरे अजनब खंड का नाम जो था उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ गया। लोग कहते हैं कि प्रमाण दीजिए कि भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। तो उन लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर पढ़ देना चाहिए। उन्हें कहा कि अब यह कुछ न कुछ करे तभी इसको हम सब भोजन कराएंगे। और जब यह उनको कोई कार्य सौंपा जाता था तो वो पागलपन दिखाने लगते थे। जो भाई थे उन्हें खेत में डाल दिया कि तुम खेतों की रखवाली करो। सो भरत जी खेतों की रखवाली करने लगे। एक दिन डकैतों के सरदार ने डकैतों से कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मेरे बेटा हुआ है
देवी माँ को प्रसन्न भी करना है और देवी माँ ने प्रसन्न होकर के मुझे बेटा हो गया है, तो जाओ किसी ऐसे आदमी को पकड़ कर लेकर आओ जिसकी मैं नर बलि दूं और देवी माँ और प्रसन्न हो जाएं। अब डकैत लोग जो थे वो खोजने निकल पड़े और उन्हें मिल कौन गए, उन्हें मिल गए जड़ भरत जी महाराज। इनको डकैत लोग पकड़ कर लेकर गए। पहले इन्हें नहलाया खिलाया, फिर देवी माँ के मंदिर में बैठा दिया। जड़ भरत को कोई डर भय नहीं था, क्योंकि शरीर को संत जन केवल क्या समझते हैं, एक चोला समझते हैं, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था। प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। तब देवी माँ ने देखा ये तो ब्रह्मज्ञानी है, मेरे चरणों में सर झुका करके यह बैठा हुआ है और ये पापी लोग इसका बलिदान कर रहे हैं। जैसे ही सरदार ने तलवार उठाई, भद्रकाली मंदिर में प्रकट हो गई। तुरंत तलवार को छील करके सारे डकैतों को मार डाला। बोली आदि शक्ति मां जगदम्बा की जय। इस प्रकार देवी माँ ने उन्हें बचा लिया और वह उठ करके वहां से चल दिए। एक दिन की बात है, राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहे थे सत्संग सुनने की इच्छा से कि अचानक एक कहार जो था, जो उनकी पालकी को ढोता था, वो बीमार पड़ गया। अब क्या किया जाए? राजा ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए तो उसे पकड़कर ले आओ। वहीं जड़ भरत जी दिख गए। कहारों ने कहा, ए बाबा पालकी में लग जाओ, ये राजा रहुगण बैठे हुए हैं। भरत जी बिना कुछ विरोध के पालकी में लग गए और आपस आराम से चल पड़े। किंतु यह देख रहे हैं कि मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी इत्यादि जो है वह मरने ना पाए, इतना ध्यान संत लोग रखते हैं। आज वही ध्यान रख रहे हैं। चलते चलते पैर अपना इधर उधर कूदते रहते हैं और जब पैर इधर उधर कूदते हैं तो पालकी जो है वो भी उछलती है और राजा रहुगण जो थे उनका जो माथा है वह पालकी में टकरा जाता है। राजा रहुगण कहता है कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों को पालकी चलाना तक नहीं आता है, तो मैं तुम लोगों को दंड दूंगा, जीवन भर याद रखोगे। कहार बोले कि हमारी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है, ये जो बाबा जी हैं अभी लगे हैं यही सब उछल कूद कर रहे हैं। राजा बोला, कौन है ये मतवाला? जड़ भरत पर दृष्टि पड़ी तो मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, ये श्रीमान जी हैं, देखो कितने दुबले पतले टेढ़े हड्डी के हैं, पूरा बोझ तो इन्हीं पर है, तभी तो इनसे चला नहीं जा रहा है। यह वचन, यह व्यंग जो है जब राजा बोले तब जड़ भरत जी ने अपना मुंह खोला और ऐसा शब्द बोला कि राजा रहुगण के होश उड़ गए। अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय आज श्री जड़ भरत जी ने दिया। अभी तक जिंदगी में नहीं बोले, लेकिन आज क्यों श्रोता मिलता है। उसके पहले संत बोलते नहीं हैं, संत तभी बोलते हैं। और दूसरी बात इसलिए बोले कि राजा रहुगण कैसा भी हो, वो इनका भार मैंने अपने कंधे पर लिया है। अगर संत किसी का भार अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसका उद्धार जरूर हो जाए, ये इसकी चिंता उन्हें जरूर रहती है। इसलिए आज जो है बोलते हैं। क्या बोले? त्वायोदितं व्यक्तं विप्रालब्धं वर्ते मयं स्थारि वीरः भारः गंतुर यदि स्यादिगस्य मामः पिबेति रसोना विधां प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे?
क्योंकि ना तो मैं पतला हूँ और ना ही मैं मोटा हूँ, ना ही मैं लंबा हूँ ना ही मैं छोटा हूँ, ना मैं पैदा होता हूँ और ना ही मैं मरता हूँ। ये मोह होना, मोटा होना, ये पतला होना, ये मेरा कर्म नहीं है, ये तो इस देह का धर्म है। मुझ आत्मा में ऐसा कोई द्वंद्व नहीं होता है। अब राहुगण का माथा घूम गया। राहुगण जो था